आंध्र प्रदेश के वजीर आबपाशी अनिल कुमार ने रियासत में सैलाब की सूरत हाल पर जायजा इजलास मुनक्किद किया। इजलास में महकमे आबपाशी के चीफ इंजीनियर दीगर महकमों के हुक्काम मौजूद थे। नशेबी इलाकों के अवाम को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत दी गई। मुतासिरीन को 25 किलो चावल, दाल, तेल, नमक देने की हिदायत दी गई। कृष्णा, गुंटूर, मशरकी और मगरबी गोदावरी के कलेक्टर्स को अलर्ट रहने की हिदायत दी गई है। वादरक महकमा मौसमियात ने शुमाली साहिली एपी, यानम और जनूबी साहिली एपी में आइंदा 4 दिनों के दौरान और रायलसीमा में आइंदा 3 दिनों के दौरान बारिश की पेशगोई की है। कन्नूर में वाक़ जामिया कमरुल हुदा में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर तंजीम के सदर सैयद मुबशिर पाशा कादरी ने मुसलमानों से इस साल कोरोना वायरस की वजह से रबीउल अव्वल शरीफ एहतियाती तदाबीर के साथ मनाने की अपील की। इन्होंने कहा कि कोरोना वायरस जरूर कम हुआ है लेकिन मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ। जुलूस मिलादुन नबी के मौके पर भीड़ कम रखने की मुंतज़िमीन से अपील की गई। चूँकि कोरोना वायरस की वबा अभी गई नहीं है, जिसके सिलसिले में बड़े बड़े पैमाने पर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जलसे मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया करते थे। इस साल मुमकिन नहीं है कि जलसे मीलादुन नबी बड़े पैमाने पर बनाया जाए या जुलूस वगैरह का एहतमाम किया जाए, लिहाजा मगर इसके बावजूद चंद कमेटियों ने ये अहद किया है कि इंशाअल्लाह ताला जश्न ईद मीलादुन नबी अपने अपने तौर पर अपने अपने मकामात पर बनाया जाएगा, लेकिन उसका इस बात का लिहाज रखा जाएगा कि लोग सैनिटाइज होंगे, अपने दूरी का ख्याल रखेंगे, मास्क वगैरह का ख्याल रखेंगे और बिल्कुल ही एहतियात के साथ कोई शोर व शराबे के बगैर इंशाअल्लाह ताला जलसे और जुलूस का एहतमाम। आंध्र प्रदेश की कोंडापल्ली दरगाह में सैयद संक्षमा संगम के एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास में मुसलमानों की मौजूदा हालात पर गौर किया गया। मीटिंग में मुआशी तौर पर कमजोर तमाम मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन देने की एपी हुकूमत से मांग की गई। मुआशी तौर पर कमजोर सैयद तबके को रिजर्वेशन फराहम करने का जगन हुकूमत से मुतालबा किया गया। सैयद संक्षेम संगम के एग्जीक्यूटिव कमेटी पूरे बैठे और जो आज जो माली हालत और जो हालत जो मुसलमानों के बीत रहे सारे देश में और स्टेट में, उसके ऊपर बातचीत करना हुआ। और जो है ना, ये मुसलमानों की तरक्की के लिए जो रिजर्वेशन 4% दिया गया BCE के नीचे, उसमें जो है ना चंद लोगों को निकाल दिया गया है। ऐसी नई सरकार जो माली हालत से जो तकलीफ में है जो मुसलमान भाया, उन सबको भी BCE में मिला के इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कैस्ट जो घर का नाम जो आता है सैयद मोहम्मद शेख, इसके मुताबिक नहीं, जैसा जो माली हालत से कमज़ोर है, मजबूर है, उन लोगों को सबको भी रिजर्वेशन इंतज़ाम कराने का डिमांड भी करा जा रहा है। ये जो है ना अमजद बादशाह साहब को और CM साहब को भी मिल गए, उनको भी। जमात इस्लामी हिंद शाह कर्नूल के सदर व अरकान ने कर्नूल जिले के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से मुलाकात की और कोरोना वायरस और लॉकडाउन के दौरान पुलिस खिदमात की सताइश की और उनको तहनीत पेश की गई। इस मौके पर जिला SP को कुरान करीम भी पेश किया गया। CPM लीडर बाबू राव ने विजयवाड़ा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से गार्बेज टैक्स वसूल करने की मजम्मत की। इन्होंने इल्जाम लगाया कि मरकज के कहने पर रियासती हुकूमत कॉरपोरेशन को कमर्शियल इदारा बना रही है। इन्होंने हुक्मरान पार्टी को चैलेंज किया कि हुकूमत गार्बेज टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स और वाटर मीटर के एजेंडे पर बल्दी इलेक्शन कराए। Corporations, they are levying this user charges. They are converting the municipalities into the commercial organizations. Is it water and drainage and solid waste management? Is it is a commercial? No, it is a service. The duty of the government and local bodies to maintain the sanitation and healthy conditions. Challenging the YSRCP government and leaders, if they have sincerity in this garbage tax, you come out with this agenda, the garbage tax and property tax enhancement and water meters. If we go to the municipal corporation elections, in this agenda, if the public voted for the positively, you will do. But we are ready for the open discussion with the YSR party elected representatives
So we will continue on behalf of CPIM, we will continue our agitation. तेलुगु फिल्म चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एपी तेलंगाना के सेक्रेटरी रमेश ने तेलुगु रियासतों के वज़राए आला से लॉकडाउन के दौरान सिनेमा हॉल्स के बिजली बिल माफ करने की अपील की। इन्होंने कहा कि मौजूदा कवायद और नुकसानात के बायस थिएटर मालकीन फिल्मों की नुमाइश नहीं कर पाए। इन्होंने बताया कि हुकूमत की इमदाद से ही सिनेमा हॉल्स खोले जा सकते हैं। Nearly 20 rupees each, 20 rupees to 25 rupees, and non-AC theaters 10 rupees for a lot of expenses there. Okay, is bother. Very now is already closed the theaters. Fees is taken by current fees is taken by government return that cooperate to the current bills. Requesting for exhibitors. उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए मुबैना इज्तिमाई इस्मत दरी मामले के खिलाफ अवामी हुकूक तंजीम की जानिब से कंडोल में एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर तंजीम के सदर व अरकान ने उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से इस्तीफ़ा देने का मुतालबा किया। SDPI के नेशनल सेक्रेटरी अब्दुल वारिस ने योगी हुकूमत पर मजलूम के बजाय मुजरिमीन की मदद करने का इल्ज़ाम लगाया। हाथरस मामले में मुलविस अफराद को जल्द से जल्द सजा देने का मुतालबा किया। आज हम नाइंसाफ़ी के खिलाफ यहाँ पर जमा है। हाथरस का जो मामला है सबके सामने है। हाथरस में क्या हुआ क्या नहीं हुआ सबको मालूम, लेकिन ये मामले सामने क्यों आ रहे हैं? जबकि मोदी का एक नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी को बचा रहे हैं यानी बेटी को मेलामेट कर दे रहे हैं। और बच्ची बेटियों को जो इंसाफ के बारे में जो मोदी जी बात कर रहे थे उसके लिए अब तक क्या काम किया है, ये हमारा सवाल है। और दूसरी बात ये है कि जो हमारे लोकल ऑर्गेनाइजेशन है या जो तंजीमें हैं ऐसे मामले उठते होकर सिर्फ बात करते ही चले जाते हैं। आइए आगे बढ़िए, एक लॉन्ग टर्म प्लान करेंगे, एक शेड्यूल बनाकर ये जो फैसिस्ट ताकतें हैं उसके लिए लड़ने की आज जरूरत है। और जब तक हम लड़ेंगे नहीं हमारे आने वाली न्यू जनरेशन को हम इंसाफ नहीं दिला सकते। एपी हुकूमत ने बीसी कॉरपोरेशन के 56 चेयरमैन और डायरेक्टर्स के नामों का ऐलान किया है। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने रियासत के 139 पसमानदा तबकात की तरक्की के लिए 56 कॉरपोरेशन के ओहदों का ऐलान किया। इन ओहदों में 50% रिजर्वेशन ख्वातीन को दिया गया है। आंध्र प्रदेश के वज़रा अनिल कुमार यादव और वेणुगोपाल ने वज़ीर आला के इक़दाम को तारीख़ी करार दिया। अनिल कुमार यादव और वेणुगोपाल ने कहा कि वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने इंतखाबात से कबल वादे किए थे। इस तकरीब में दीगर वज़रा भी शरीक रहे। Today he has delivered 56 corporations for backward class and 728 directors, which includes 50% of ladies reservation in it. And today Jagan Mohan Reddy has made a historical announcement in the entire nation. Wherever there were even backward chief ministers have not taken such a drastic decision, and Jagan Mohan Reddy have taken that decision. But then almost in his 1.5 year tenure, almost 2.71 lakh BC backward people have benefited from his promises, and almost 30,000 crores spent for the BC population. We have set up 56 BC corporations for the welfare of 139 castes belongs to backward classes, backbone classes. We have appointed as chairmen and directors there. तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18urdu.com पर। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस